कोरोना काल में हमने देखा किस तरीके से सभी सांसद और विधायकों ने अपनी अपनी निधि का इस्तेमाल कर आम जनता की सेवा की और इसके साथ ही उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया। इसी के साथ आज हम बात करेंगे सहारनपुर देहात की, जहां के विधायक मसूद अख्तर ने भी कुछ इसी तरीके से अपने योगदान दिया और इस बीच उनसे खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत आभार और शुक्रिया सर, आपका आपने वक्त दिया, हमारे साथ समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। मसूद जी, सबसे पहले बात करेंगे, पिछले 2 महीने का जो वक्त है सहारनपुर की जनता के लिए बहुत विकट रहा होगा। देहात का भी इलाका वहां पर पड़ता है और लोगों के लिए संपर्क कर पाना सबसे ज़्यादा कठिन महसूस किया गया। सभी को अलग अलग तरीके की परेशानी थी, हालांकि बहुत सी ऐसी हेल्पलाइन नंबर थी जो जारी की गई थी। ऐसे में आपने अपनी भूमिका को कैसा अदा किया जब लोग आपसे संपर्क कर रहे थे? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बात करने का आपने वक्त दिया जी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये विश्वव्यापी महामारी कोविड महामारी में आम आदमी को बहुत परेशानी हुई है। जिस तरह से पिछले साल जो लहर आई थी, पहली लहर, उसमें पूरे देश ने, पूरी जनता ने इसको बहुत हल्के में लिया था जी। जबकि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, जब ये पिछले कोविड की शुरुआत हुई, उसी वक्त हमारी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कहने का काम किया था और उन्होंने अपनी राय देने की बात कही थी कि इसको हल्के में ना लिया जाए और पूरे देश में ये तबाही मचानी इसने शुरू कर दी है। और जो बाहर से इंटरनेशनल फ्लाइट से जो लोग आ रहे हैं उनको या तो अभी रोका जाए या फिर उनको 14 दिन क्वारंटाइन रखकर ही उनको उनके परिवार में जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन सरकार की तरफ से इसमें बहुत ज्यादा लापरवाही हुई और उसका नतीजा पूरे देश की जनता को झेलना पड़ा। इससे तो कोई भी देश नहीं बचा है। भारत जैसे देश के लिए इतने बड़े स्तर पर इससे लड़ पाना, जूझ कर बाहर निकल पाना, वही अपने आप में बहुत काफ़ी नज़र आता है। जब हम देखते हैं अमेरिका जैसे, फ्रांस जैसे, ब्राज़ील और इसके साथ साथ ब्रिटेन जैसे देश इससे नहीं बच पाए, तो भारत जो विकासशील देश है, जो विकसित भी नहीं है, उसके लिए भी ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा। लेकिन देखिए, अब जो हुआ, जिन परिस्थितियों में हुआ, उसके बाद जिस तरीके से उभर कर सामने आए, उत्तर प्रदेश की तारीफ तो WHO भी कर रहा था, इसको भी तो नहीं नकारा जा सकता। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी बात सही है कि पूरे देश झेल रहा है इसको। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये हमारे देश का वायरस नहीं है, ये वायरस बाहर से आया है, दूसरे देशों से आया है। और ये वायरस को रोकने का वही एक तरीका था, ये बड़े लोगों के द्वारा गरीब लोगों को दिया गया वायरस है। अच्छा, ठीक है, जो तरीका था, जो अपनाया गया, वो ठीक है। लेकिन अगर हम आपके क्षेत्र का जिक्र करते हैं, आपके क्षेत्र में आपका क्या योगदान रहा? आपने किस तरीके से सहारनपुर की जनता की मदद की? जब इतनी बड़ी महामारी आ गई, इतना विकराल रूप इसने ले लिया, तो आपने जनता की क्या सहायता की, इस बारे में बताइए। देखिए, जहां तक मेरी बात है जी, हम लोग यहाँ अपने क्षेत्र में निरंतर पब्लिक के बीच में रहने का काम करते हैं जी। पिछली बार जब ये मार्च में लॉकडाउन हुआ, तब हम लोगों ने, पूरी कांग्रेस ने, हमारे नेता इमरान मसूद साहब जो राष्ट्रीय सचिव भी हैं जी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस की पूरी टीम ने घर घर जाकर के कम से कम 20 से ज्यादा रसोइयां हम लोगों ने सहारनपुर में चलाने का काम किया। और उन रसोइयों के जरिए कोई ऐसा आदमी, जहां भी हमें पता लगा कि वो भूख से, उसके पास खाना नहीं है, हमने वहां पर अपने लोगों के जरिए खाना पहुंचाने का काम किया और किसी को भूखा नहीं सोने दिया। ये हम लोगों ने पहले दिन से तय कर लिया था, पूरी टीम ने। हमने अपने फोन नंबर्स उस पर डाल दिए थे, सोशल मीडिया पर डाल दिए थे कि जिस भाई को भी कोई तकलीफ हो वो हमें फोन करे। बहुत लोगों के फोन आए। लॉकडाउन में जहां हम जा सकते थे वहां गए, जहां नहीं जा सकते थे वो हमारे साथी, चूंकि हमारा पूरा नेटवर्क है, हर गांव में, हर मोहल्ले में हमारे वर्कर बैठे हुए हैं, उनके जरिए जहां से भी हमें सूचना मिली कि यहाँ खाना नहीं है, यहाँ दवाई नहीं है, वहां उनको पहुंचाने का काम किया गया। अच्छा, अगर आपकी विधायक निधि का जिक्र करें तो आपने उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया? ऑक्सीजन की भी कमी आई थी, दवाइयों की भी कमी पड़ी। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको, जब पिछली बार
इसकी कोविड की शुरुआत हुई जी। तो 2019 खत्म हो चुका था, 2019 की निधि खत्म हो गई थी। उसमें जितनी निधि बची हुई थी हम लोगों ने का था 10 लाख रुपए का जी। 10 लाख रुपए हमने कोविड में कि जो भी दवाइयां इस मद में भी जो भी कुछ खरीदना चाहे वो खरीद लें, हमने लेटर लिखा था। उसके बाद 2020 पूरी की पूरी विधायक निधि को सस्पेंड कर दिया गया और कोविड में ले लिया गया। हमारे पास कोई निधि 2020 में नहीं आई। अब 2021 में अब निधि इन्होंने देने का काम किया, पहली किश्त आई है। उसमें से हम लोगों ने इनको चिट्ठी लिख करके 35 लाख रुपया का कि भाई ये चाहे तो ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत हो तो ऑक्सीजन प्लांट लगवाएं, लेकिन और ऐसे चाहे तो कैसे दूसरे संभव है जो भी मसूद जी, माफ चाहे कीजिएगा टोक दवाइयां रही हूं। या कल ही हमारे मास्क, साथ कांग्रेस के सैनिटाइजर एक जो भी अन्य जरूरत विधायक हो जुड़े थे, वो कह रहे थे कि पिछली खरीदने का बार भी काम करें। विधायक निधि आई थी, उन्होंने उसका भी इस्तेमाल किया। आप कह रहे हैं अब तक विधायक निधि पहुंची ही नहीं। दोनों ही नहीं, पहुंच कांग्रेस के गई है। विधायक अलग अलग मैं बयान क्यों दे रहे हैं? नहीं, मैं कब कह रहा हूं पहुंची नहीं है? जी। 2021 में पहुंची है, अब पहुंची है, 2020 में नहीं आई। वो 2019 की निधि से हमने 10 लाख दिया था जो बचा हुआ था। चलिए ठीक है, आपने जनता की सेवा किस प्रकार की इस बीच? जनता की सेवा अब दूसरी लहर की मैं आपको बताता हूं। जी। पहली लहर तो हो गई, दूसरी लहर के बारे में भी ये आगाह किया गया। वैज्ञानिकों ने हमारे बता दिया था कि दूसरी लहर बहुत भयंकर आने वाली है, इसमें सजग रहने की जरूरत है। लेकिन पूरा 1 साल बीतने के बाद भी सरकार ने इसमें कोई पॉजिटिव कोई कदम नहीं उठाए। अगर एक चीज का जिक्र करें, अब सहारनपुर का बार बार जिक्र कर रहे हैं, किस तरीके से आपने लोगों की मदद की, आपने टीम्स को कैसे तैयार किया, अपने साथ लोगों को कैसे जोड़ा? क्योंकि ऐसे समय में संवाद स्थापित करना एक सबसे बड़ी चुनौती रहती है, तो आपने लोगों से संवाद कैसे स्थापित किया? हाँ बिल्कुल, देखिए फोन नंबर मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा हर गांव में हमारे वर्कर हैं, हर बूथ पर हमारे वर्कर हैं जी। हर शहर की बात करें तो शहर में हर मोहल्ले में हमारे हर बूथ पर हमारे वर्कर हैं जी। पूरा सोशल मीडिया से हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो जहां से भी इस बार मैं आपको बताऊं, इस बार सबसे बड़ी परेशानी हमें गैस की, ऑक्सीजन गैस की देखने को मिली। उस वक्त अप्रैल में और मई की शुरुआत में 15 मई तक जो हाल था वो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई रात को 2 बजे फोन आता था तो हमें लगता था कि कहीं कोई घटना ना घट गई हो, कहीं कोई हमारा भाई कहीं दम ना तोड़ रहा हो। उस हर वक्त 24 घंटे ये डर लगा रहता था कि पता नहीं कब क्या हो जाए। और इसमें मैंने जो देखा उस वक्त का सोच करके भी आंख में आंसू आ जाते हैं। जब हमारे भाई गैस की कमी में, ऑक्सीजन एक एक सांस की कमी में जब दम तोड़ने का काम कर रहे थे, कहीं किसी मेडिकल कॉलेज में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी सरकारी हॉस्पिटल में कोई बेड खाली नहीं था। उस वक्त कितनी परेशानी हमें हुई, किस किस तरह से लोगों को एडमिशन वहां पे कराया गया, मेडिकल कॉलेज में कराया गया। वो मैं इस वक्त भी सोच करके आंख भर आती है। गैस की किल्लत, जो ऑक्सीजन की सबसे बड़ी किल्लत देखने को मिली, क्योंकि दवाइयां तो हमारी आदरणीय हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने, राहुल जी ने गांव-गांव के लिए किट, कोविड किट बना करके भिजवाने का काम किया, जो हमने वितरण किया और जो अभी भी वितरण हो रहा है। जो कोविड पेशेंट है उनके लिए वितरण करने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक एक सांस के लिए जिस तरह से हमने देखा लोगों को मरते हुए, वो आज भी सोच करके रूह कांपने लगती है। ठीक है मसूद जी, आपने कैसे उन चीजों का सामना किया, कैसे लोगों को बेड्स उपलब्ध करवाए, ऑक्सीजन की कैसे व्यवस्था कराई? जी, हमने स्थानीय प्रशासन से डीएम साहब, कमिश्नर साहब, एसडीएम साहब और तमाम जो अधिकारी जो कोविड में लगे हुए थे, हमने, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, चूंकि हर वक्त फोन आता था कि भाई हमारे पेशेंट की ऑक्सीजन कम हो रही है, कहीं बेड मिल नहीं रहा है, इसलिए हमें घर के लिए ही ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा दीजिए जी। हम लोग प्रशासन को फोन करते थे। उस वक्त आम ऑक्सीजन गैस कहीं नहीं मिल रही थी। एसडीएम साहब उसको देख रहे थे, हमारे तहसीलदार साहब उसको मॉनिटरिंग कर रहे थे। हम उनको फोन करते थे कि भाई किसी की जान बचाने के लिए एक सिलेंडर उपलब्ध करा दीजिए। अगर उस वक्त एसडीएम साहब ने एक सिलेंडर उपलब्ध करा दिया हमें और फिर दूसरे किसी हमारे पेशेंट का, हमारे साथी का फोन आ गया, तो हम ये सोचते थे यार अब किसको करें, क्योंकि दोबारा से एसडीएम साहब भी फोन नहीं उठाते थे।
फिर हम कहते थे तहसीलदार साहब को, किसी तरह से वो एक आध उपलब्ध कराते थे। फिर फोन आता था तो डीएम साहब को कहते थे, चूंकि दोबारा से तहसीलदार साहब भी फोन उठाते थे, कोशिश कर रहे फिर थे डीएम साहब को कहते थे। इस तरह से हमने अलग अलग अधिकारियों से एक एक सिलेंडर करके उनकी पूर्ति जहां तक हो सकी वो करने का यानी आप एक माध्यम बनने की कोशिश की प्रशासन के बीच में, आम जनता के बीच में, तब जाके आप इतना कुछ कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद जी आपका, आपने वक्त दिया और कोरोना को लेकर अपने संघर्ष का बखान किया, किस तरीके से बतौर विधायक आपने जनता की सेवा की और उनके लिए वो चीज़ें उपलब्ध कराई जो जनता के लिए ज़रूरी थी। तो ये थे हमारे साथ विधायक मसूद अख्तर जो हमारे साथ जुड़े हुए थे सहारनपुर देहात से। जानकारियां बाकी जिलों को लेकर भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।